नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। और साथियों, आज की चर्चा पे हम बात करते हैं कि राजस्थान के एक ऐसे कांड की जिसने सिर्फ राजस्थान को ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश को, राजस्थान प्रदेश और पूरे देश को हिला कर रख दिया। तो जी हाँ साथियों, आज की चर्चा में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के जो राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना है उसके जो सुप्रीमो थे, उसके जो चेयरमैन थे, अ, उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे सुखदेव सिंह गोगामेडी, उनकी अभी बीते दिनों हत्या कर दी गई थी। और आज उनके जो मुख्य आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आज हम इस पूरे कांड की जो अभी तक की जो जानकारी है उस पर हम पूरा चर्चा करेंगे और आपसे बात करेंगे। तो साथियों, आज एक बड़ी खबर अभी आई हुई है थोड़ी देर पहले, उसमें जो शूटर मतलब जो सुखदेव सिंह गोगामेडी यानी राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जो चेयरमैन थे, उनके जो शूटर्स थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और उसमें अभी फ़िलहाल पुलिस का ये कहना है कि इसमें 2-3 आरोपियों को तो कुल गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक बड़ा नाम है, जो 2 मुख्य आरोपी थे जिन्होंने गोली चलाई हुई थी, और एक जो सहयोगी था, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है। यानी कि शूटर्स नितिन फौजी और जो जो नितिन फौजी के अलावा जो दूसरा शूटर्स था उसको, और एक और उधम सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। तो पुलिस ने फिलहाल इस पूरे मामले में रोहित राठौड़, नितिन फौजी और एक और जो उधम सिंह, इन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तह तक जाने का प्रयास कर रही है। अभी तक मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग खबरें आ रही थी, कभी कोई गिरफ्तारी दिखा रहा था, पहले ही गिरफ्तारी दिखा दी गई थी, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। अब जो वास्तविक तथ्य है वो सामने आया है, और इस मामले में पूरी तरीके से अब जो धीरे धीरे सच की जो तस्वीर है वो सामने आना शुरू हो गई है। तो आपको बताता चलूँ कि बीते दिनों जब एक तरफ पूरा राजस्थान जो है, या यूँ कहें कि पूरे देश के वो तमाम लोग जो राजनीति पसंद करते हैं, जब वो राजस्थान में बीजेपी की जीत का जश्न मना रहे थे, राजस्थान नए मुख्यमंत्री के नई सरकार बना रहा था उसी वक्त, और इस जश्न में डूबा हुआ था, उसी वक्त जो है बुरी खबर आती है राजस्थान के लिए, और वो जो है पूरे राजस्थान सहित देश को भी हिला कर रख देती है। और ये खबर थी राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जो सुप्रीमो थे, जो चेयरमैन थे, उनके कत्ल की। तो जी हाँ साथियों, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जो अध्यक्ष थे सुखदेव सिंह गोगामेडी, अचानक सुबह उनके आवास पर आए हुए बदमाशों ने ताबड़तोड़ उन पर गोलियां चला करके उनकी हत्या कर दी। और इस तरीके से जब उनकी हत्या हो गई और वो मार दिए गए और ये आरोपी फरार हो गए, उसके बाद से ही राजस्थान की राजधानी जयपुर, क्या पूरे देश में एक भूचाल जैसा आया हुआ था। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जहाँ भी इनके जो समर्थक थे, जो फॉलोअर थे, जो वो तमाम लोग थे जो इस संगठन से जुड़े हुए थे, और वो तमाम लोग जो सुखदेव सिंह गोगामेडी को पसंद करते थे, उन्होंने कहीं न कहीं इसे एक आंदोलन का रूप दिया, और पूरे राजस्थान में इनकी हत्या के बाद आंदोलन शुरू हो गया था। ये पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी, क्योंकि किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का, किसी भी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मारा जाना कोई आम बात नहीं होती है। और कहीं न कहीं ये चीज़ें लगातार जो है पुलिस के लिए एक परेशानी का सबब बनी, और पुलिस तब से जो है बदमाशों का पीछा कर रही थी। उसके लिए एक सिरदर्द था, और उस सिरदर्द को जो है पुलिस किसी भी तरीके से समाप्त करने के लिए, और जो गोगामेडी थे, गोगामेडी के हत्यारों तक पहुँचने के लिए प्रयासरत थी। तो इसी कड़ी में आज जो है पुलिस को बड़ी सफलता हाथ मिली, और पुलिस ने जो है चंडीगढ़ से इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। चाहे वो नितिन फौजी हों, चाहे वो रोहित राठौड़ हों, और चाहे वो ये जो हैं उधम सिंह, चाहे ये हों। तो इस तरीके से पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद में अब वो उन्हें जेल ले जाने और उनसे हथियार बरामद करने की कोशिश कर रही है। तो साथियों, अगर मैं पूरी बात आपको बताऊँ तो किस तरीके से कैसे क्या हुआ, तो इस पूरे मामले में ये जो अपराधी सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या करने के बाद ये सब भाग के पहले हिसार पहुँचे थे, और वहाँ से इन्होंने बस पकड़ी, और बस पकड़ने के बाद में ये जो है सीधे वहाँ पे मनाली पहुँचते हैं। मनाली के बाद इसके बाद में ये सीधा जो है मनाली से लौटने के बाद ये तुरंत जो है चंडीगढ़ के एक होटल में शिफ्ट हो जाते हैं। इस पूरे मामले में इनका जो अब तक का खुलासा है वो उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि जो ये कत्ल हुआ, और इसका मतलब जो है इसकी वजह क्या थी। तो अगर हम वजह की बात करें, जैसा कि अब तक पुलिस ने बताया है, तो उसकी वजह ये थी कि जो रोहित राठौड़ यानी कि शूटर्स था, जिसने पुलिस पर मतलब इन पर जो सुखदेव सिंह गोगामेडी थे, इन पर जो गोलियां चलाने वाला शख्स था, उसने जहां तक पुलिस को बताया है कि उसकी जो एक मतलब उसके ऊपर एक रेप का केस था। तो रेप के केस में सुखदेव सिंह जो थे, वो गोगामेडी थे, उन्होंने वो जो है उस पीड़ित पक्ष यानी जो लड़की थी, उस पक्ष की पैरवी कर रहे थे। तो कहीं न कहीं इस बात को लेकर के उसकी नाराज़गी थी, और नाराज़गी होने के बाद में इससे तो ये नाराज़गी थी ही, तो एक ये बड़ा मुद्दा था। उसके बाद रोहित गोदारा जो शूटर से जो कनाडा में रहता है, उस रोहित गोदारा की जो दुश्मनी थी प्रॉपर,
रोहित गोदारा की मतलब तमाम प्रॉपर्टी को लेकर के अलग-अलग मामलों में जैसे कहते हैं कि उसका समर्थन ना करो, तो उसकी कहीं न कहीं एक आपसी रंजिश जो थी वो सुखदेव सिंह गोगामेडी थी। सुखदेव सिंह गोगामेडी को रोहित गोदारा मरवाना चाहता था। तो सुखदेव सिंह गोगामेडी रोहित गोदारा को जब मरवाना मतलब रोहित गोदारा जो है वो सुखदेव सिंह गोगामेडी को जब मरवाना चाहता था, तो इसके लिए उसको शूटर्स की ज़रूरत थी क्योंकि वो तो कनाडा में था। तो उसने अपने एक जो उसका एक राइट हैंड था, उसका नाम वीरेंद्र चाहन बताया जा रहा है, तो उसको उसने डील किया। उसके बाद ये डील होने के बाद वीरेंद्र चाहन ने को ऐसे लोगों की तलाश थी जिसकी कहीं न कहीं से रंजिश और आसानी से जो है वो मतलब जो है सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या कर दें। तो इसके लिए उसने 2 लोगों को हैंडल किया। उसमें एक नाम था एक शूटर्स जो था वो था नितिन फौजी। उसके ऊपर ऑलरेडी एक मामला चल रहा था और मतलब जो है वो बाहर इस पूरे मामले से बचने के लिए और इस पूरी समस्या से निजात पाने के लिए वो विदेश भागना चाहता था, उसके लिए उसे पैसे की ज़रूरत थी। और दूसरा जो आरोपी था, तो वो था ये रोहित राठौड़। तो रोहित राठौड़ की समस्या ये थी कि उसकी जैसे मैंने बताया कि उसकी उनसे मतलब इस पूरे मामले को लेकर कहीं न कहीं दुश्मनी थी। तो उसमें ये हुआ कि जब इसकी मतलब ये दुश्मनी एक अप्रत्यक्ष रूप से मतलब उसमें दुश्मनी की स्थिति ये थी कि वो जो है ये चाहता था कि ये या तो ये उस जो लड़की पक्ष था उसकी पैरवी सुखदेव सिंह गोगामेडी ना करें, क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामेडी की पैरवी की वजह से उसका केस जो है फंसता जा रहा था और उसे रिहाई मतलब जो बचने के चांस थे वो कम होते दिख रहे थे और इस वक्त फ़िलहाल वो ज़मानत पे बाहर था। तो इस पूरे मामले को ये समझते हुए इस स्थिति को भांपते हुए जो रोहित गोदारा यानी जो कनाडा में बैठा हुआ गैंगस्टर था, उसका जो हैंडलर है मतलब उसका जो साथी था यहाँ पे वीरेन चाहन। तो वीरेन चाहन ने उससे संपर्क किया। वीरेन चाहन ने इसको अब ऐसे 2 लोगों की तलाश थी जो इससे मतलब इसकी कहीं न कहीं से गोगामेडी से उसकी दुश्मनी हो। तो इस स्थिति में जब गोगामेडी को मतलब दीपक जो चाहन था उसने जो है वीरेन चाहन था, वीरेन चाहन ने संपर्क किया रोहित राठौड़ से और नितिन फौजी से। ये दोनों राजी हो गए क्योंकि एक को पैसे की ज़रूरत थी, दूसरे को रेप के केस से इनकी पैरवी अच्छी नहीं लग रही थी। तो उसको ये बताया गया कि तुमको जो है इनको इस तरीके से मतलब हटाना है रास्ते से। और इसके बाद में जैसे इधर आज क्योंकि उस वक्त जो है देश था, पुलिस थी, व्यवस्था थी, वो कहीं न कहीं चुनाव ड्यूटी में थी और इतना मतलब अलर्ट भी इतना कम था। और इन सब चीज़ों को लेकर के इसके बाद जैसे ही इधर इधर खुशी का माहौल रहता है, तमाम लोग अपना उसमें उलझे रहते हैं और उसके बाद जैसे अचानक से जो है ये इधर गिनती होती है और फाइनल होता है। उसके बाद से ही जैसे उसी के दूसरे तीसरे दिन जो है ये बदमाश वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ उनके आवास पे ही जा कर के उन्हें गोलियों से मार देते हैं और इसके बाद वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। और इसमें जो है एक जो मिलाने वाला शख्स था नवीन एक और वहाँ पे शख्स था जिसने जो है गोगामेडी और इनकी मुलाकात करवाई थी। वो भी उस बचाने के चक्कर में वो भी मार दिया जाता है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि नवीन जो मारा गया है वो भी कहीं न कहीं उन्हीं का आदमी था और वो भी मतलब जो है इस पूरे मामले को लेकर के उनके साथ था, यानी जो बदमाश थे इन्हीं के साथ थे, ऐसा कहा जा रहा है। सूत्रों के द्वारा मैं बता रहा हूँ और ऐसा कोई अभी इसका पुष्टि होनी इसकी बाकी है। तो फिलहाल अब इसका क्या है, ये नवीन का क्या उसमें रोल था, ये तो पुलिस की जाँच के बाद ही सामने आएगा। अब इसके बाद में ये रोहित राठौड़ और नितिन फौजी मारने के बाद उसको मार देते हैं और मारने के बाद ये सब अचानक से जैसे तैसे बस से मतलब बाई रोड, बाई टैक्सी जैसे भी बनता है वैसे ये वहाँ से भागते हैं और भागने के बाद सीधे पहुँचते हैं हरियाणा के हिसार। और हिसार पहुँचने के बाद ये वहाँ से मनाली भाग जाते हैं। मनाली भागने के बाद अब देखिए पकड़े कैसे गए, पकड़े गए हैं इंस्टाग्राम से ये बात कर रहे थे, जो जैसा कि सूत्र बताते हैं कि इंस्टाग्राम पर इनके जो ऐप है उसके थ्रू इनसे बात हो रही थी वीरेंद्र चाहन से। और वीरेंद्र चाहन से जब इनकी बात हो रही थी तो उसको जब पुलिस को ये अचानक से खबर लगी कि ये चंडीगढ़ आ गए हैं, तो चंडीगढ़ के एक होटल से ये जो है एक जो रेस्टोरेंट था वहीं से ये इन दोनों की पुलिस जो है अचानक पहुंचती है, छापा मारती है और इनकी गिरफ्तारी कर लेती है। तो और इस तरीके से जो है कहीं न कहीं इनकी 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 जो गिरफ्तारी है वो हो जाती है और होने के बाद ये अब पुलिस की गिरफ्त में। फिलहाल अब पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन और ढंग से तफ्तीश कर रही है। पूरे मामले का असली सच क्या है फिलहाल अभी तक जो जानकारी मिली है वो तो इन लोगों ने यही बताई हुई है पुलिस को। लेकिन अभी इसमें और इस पूरे कांड के कितने तार अभी जुड़े हुए हैं और कितने मतलब जो तार हैं वो कितना कितना गहरा नेटवर्क है इन सब का, ये चीज़ें तो कुछ दिनों बाद ही सामने आ सकेंगे जब पुलिस और कड़ाई से पूछताछ करेगी और पुलिस जो है अपनी सख्ती से पेश आएगी, तभी इसके बाद ही ये पूरी तस्वीर जो है एकदम साफ पानी की तरह निर्मल हो सकेगी। तो
फिलहाल अब पुलिस को एक और यहाँ पे सवाल उठ रहे हैं उधर, जिस तरीके से राजपूत करनी सेना और जो गोगा मेडी, सुखदेव सिंह गोगा मेडी हैं, उनकी जो पत्नी थी, वो लगातार जो है जिस तरीके से एनकाउंटर की मांग कर रही थी और मतलब एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि पुलिस अपराधियों को ऐसी भी कोई सज़ा दे दे। फिलहाल अभी जो है पुलिस का कहना ये है कि वो इनसे हथियार बरामदगी के प्रयास में है, क्योंकि हथियार बरामदगी में कहीं न कहीं ये जो सबूत हैं उनको इकट्ठा करना ज़रूरी है, कि क्योंकि ये जो जब इन्होंने बताया है कि जब हम भाग रहे थे तो हमने हथियारों को छिपा दिया था, ताकि वो पुलिस की नज़र से बचे रहें, तमाम सुरक्षा एजेंसियों की नज़र से बचे रहें और जल्दी पकड़े ना जाएँ, क्योंकि अगर हथियार मिल जाता है तो कहीं न कहीं, चाहे पुलिस रेलवे स्टेशन हो या कहीं भी हो, थोड़ी एंट्री करना आसान नहीं होता है। तो इस स्थिति को देखते हुए ये लोग जो हैं कहीं न कहीं ये लोग जो है वो इन सब चीज़ों को छिपा करके कहीं इन्होंने रख दिया था। अब फिलहाल पुलिस जो है लगातार इस पूरे मामले को लेकर के दौड़ा कर रही है, और मतलब जो है इनसे इनको लेकर के कहीं जाएगी, मतलब जहाँ उस ठिकाने तक पहुँचेगी जहाँ पर इन्होंने हथियार छिपाया था, ताकि मुख्य जो पुख्ता सबूत हैं वो जुटाए जा सकें। और वो जो इन्होंने कपड़े पहन रखे थे उनकी पुलिस जो है जाँच, मतलब जो है उनकी उन तक पुलिस पहुँचने की कोशिश करेगी कि इस वक्त इन्होंने क्या-क्या पहन रखा था, और भी जो भी तमाम अन्य सबूत हैं, किस-किस लोगों के संपर्क में आए, कैसे इन्होंने किस वाहन का प्रयोग किया यहाँ तक आने के लिए, यहाँ से इनको यानी गोगा मेडी से इन्हें किसने मिलवाया, और ये मतलब इनका जो पूरा का पूरा इंटरनेशनल नेटवर्क है, इसमें जैसे कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम जुड़ रहा है। फिलहाल अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि रोहित गुदारा, यानी जो गैंगस्टर रोहित गुदारा है, उसका इनका जुड़ाव है सिर्फ उनसे, लॉरेंस बिश्नोई से, लेकिन इसमें लॉरेंस बिश्नोई को कोई प्रत्यक्ष रोल नहीं आ रहा है। हालांकि तमाम मीडिया अपने मतलब टीआरपी वगैरह के लिए ऐसा करती जा रही हैं, मतलब ऐसा दिखा रही हैं, लेकिन जैसा कि जानकारी मिली है तो इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई का इस पूरे मामले से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। वो जो रोहित गुदारा है उससे उसकी दोस्ती हो सकती है, मित्रता हो सकती है, ऐसी चीज़ें हो सकती है जिसकी वजह से उसका नाम जोड़ा जा रहा हो, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि उससे उसकी कोई निजी दुश्मनी नहीं है। फिलहाल अब ये पुलिस की जांच का विषय है, उधर एनकाउंटर की जिस तरीके से मांगें हो रही हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस अपराधियों का मतलब को जो है कोई मतलब अगर ये भिड़ते हैं पुलिस से या कुछ गलत वो करते हैं, पुलिस के साथ भी इसी तरीके कुछ करने का प्रयास करते हैं, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पुलिस ऐसा कर भी सकती है। फिलहाल फिलहाल अभी उनकी जो पत्नी है, उनकी जो मांग है, उनकी जो मतलब जो उनकी जो चीखें हैं, उनकी जो पुकार है, वो यही है कि इन अपराधियों का एनकाउंटर किया जाए, अन्यथा हम सड़क पर उतरेंगे और बवाल होगा, और जो भी होना होगा वो सामने होगा। और जो उनकी तीसरी पत्नी है उसका कहना यह है कि पुलिस हमें मजबूर हथियार उठाने पे मजबूर ना करे। तो ये सब चीज़ें भी सामने देखी जा रही हैं। फिलहाल अब ये पुलिस के लिए एक मतलब जो है बड़ी सफलता है कि उसने जो है 72 घंटे का समय ज़रूर लगा, मेहनत हुई, और इसके बाद पुलिस जो है असली आरोपियों तक पहुंच पाई है। और फिलहाल लगातार पुलिस जो है इस पूरे मामले पर अपना जो शिकंजा है वो कसती जा रही है, और जो इस पूरे मामले के जो मुख्य आरोपी हैं उन तक भी पहुंचने का प्रयास करेगी, पूरी वीरेन चाहन तक भी पहुंचने का प्रयास करेगी। तो ये सभी के सभी इनका जो पूरा नेटवर्क है, और इसमें ऐसा कहा जा रहा है लगभग 10 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारियाँ अब तक हो चुकी हैं इस पूरे कांड में। फिलहाल अभी कितने लोगों की गिरफ्तारियाँ और होनी हैं, कितने लोगों की हो चुकी हैं, और कितने लोगों जो है वो अभी पुलिस के राडार पे हैं, ये तो कहना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये पुलिस का ही विषय है। पुलिस को ही ये इन्वेस्टिगेशन करके तय करना है, और इस दिशा में क्या करना है वो पुलिस ही तय करेगी। फिलहाल अभी साथियों, आज हम अभी के लिए इतना रखते हैं, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो नई खबर के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी ने इतनी देर तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ओके।